रास्ता अपना के वहाँ जंगलों के बीच में होके गांव पहुँचना है। अब यहाँ तक तो आए तो यहाँ से वापस जाना बिल्कुल नामुमकिन है, तो चलिए सफ़र को जारी कर। हाय दोस्तों, तो तिलेल वैली के और तलाश सीरीज़ के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस गांव की तलाश में आए उस गांव का नाम है जरजोरी। इस गांव का रास्ता जो है ये बोसगे से होकर आता है। और अभी जिस गांव की आप ये फुटेज देख रहे हैं ये है बोसगे गांव। काफ़ी पुराने घर इस गांव में जो है वो दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने। ऐसा लग रहा है कि ये घर 20-30 साल पुराने होंगे। हाय दोस्तों, तो आज की जो हमारी लोकेशन है वो है ये जरजोरी। सामने एक गाँव आपको दिख रहा है। तो हमें जो रूट अपनाना है वो है यहाँ से, ये जो निचला वाला रास्ता जा रहा है सीधा उस जंगल के बीच में से जंगल को क्रॉस करके वहाँ जो है पहुँचना है। सफ़र हमारा अभी जारी है। जस्ट हमने अपने इस छोटे से ट्रैक को शुरू किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डस्ट जो है वो इधर उधर पड़ी हुई, जिसकी वजह से बार बार हमें जो है वो रुकना पड़ता है। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे उबड़ खाबड़ ये रास्ता है कि इसमें रुक रुक के चलना पड़ता है। और इतना हमें स्वेटिंग जो है वो दिख रही है। हालांकि चलना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ना ही ज़रा हमें उतनी डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अब जंगल के अंदर इंटर करना है, तो जो काफ़ी ज़रा ठंडा है और जहाँ काफ़ी ज़रा सर्दी हमें जो है वो लगने वाली है। दोस्तों, तो जरजोरी का सफ़र जारी है और हमें ये जंगल क्रॉस करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये जंगल क्रॉस करूं, मैंने एक बहुत ही बड़ा खौफनाक खूनी नाला टाइप का यहाँ पे एक जगह देखी है। बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ी ये जगह मेरे को दिख रही है। और आप ये वीडियो देख लीजिए और आप सामने ये बड़ा नाला देख लीजिए। इतना बड़ा आपको कैमरे पे और स्क्रीन पे उतना अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा जितना मुझे यहाँ से सामने एक्चुअल लोकेशन पे देख के आ रहा है। बहुत ही बड़ा विशाल नाला ये है, बिल्कुल जस्ट जरजोरी गांव को क्रॉस करने से पहले। विंटर में यार क्या हालत रहती होगी इन जगहों की, बाप रे बाप। तो दोस्तों देखिए नाला कितना बड़ा है। मैं आपको अभी जूम इन करके दिखा रहा हूँ, अब जूम आउट करके देख लीजिए कि ये जगह कितनी विशाल है और कितनी दूर है मेन गाँव से। तो अब जरजोरी गांव में कितने घर वाले होंगे ये तो वहाँ देख के ही पता चलेगा, क्योंकि मैं भी पहली बार इस गांव को जो है वो तलाश करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जगह पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे दूर दराज कोई अलास्का की लोकेशन पे मैं आया हूँ, क्योंकि पीछे जो है वो स्नो है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और घोड़े देख के बिल्कुल बहुत अच्छा फील आ रहा है। लग रहा है मैं किसी यूनिक लोकेशन पे जो है वो चल रहा हूँ, क्योंकि गुरेज में ऐसे विजुअल आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। और संडे के दिन यार ऐसी जगहों पे घूमने का और उनको एक्सप्लोर करने का अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों हम नाले के पास पहुँचे हैं, अब हमें नाला क्रॉस करना है। तो आइए देखते कितना डीप है ये। या अल्लाह, आप देख लीजिए ये नाला कितना डीप और कितना खौफनाक है, क्योंकि बीच में पूरी यहाँ पे आइस की लेयर जम चुकी है। उसके बाद हमें नीचे उतरने के बाद सीधा फिर वहाँ से ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ने के बाद फिर ये वाला रास्ता अपना के वहाँ जंगलों के बीच में होके गांव पहुँचना है। अब यहाँ तक तो आए तो यहाँ से वापस जाना बिल्कुल नामुमकिन है, तो चलिए सफ़र को जारी करते हैं। ओह, ये देखिए दोस्तों, ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कैसी खौफनाक जगहों पे चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास किसी भी किस्म का सामान इक्विपमेंट नहीं है। हम लोग प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन अब इतना दूर आए थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना पड़ता है। ये देख लीजिए नाला पूरा का पूरा जो है वो जम चुका है और मेरे साथी कैमरामैन फिरदौस भाई बिल्कुल आ ही नहीं सकते। ये देखिए इनकी क्या हालत हो रही है। आ जाओ आ जाओ। देखिए बिल्कुल इनके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आ ही नहीं रहे हैं और चल ही नहीं रहे हैं। हालांकि इतना भी ज़्यादा ये ख़तरनाक ये रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये नीचे आ क्यों नहीं रहे हैं। अगर ये वहाँ से गिर गए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी हो सकती है। हालत यहाँ ख़राब हो रही है। इन्हें आज काफ़ी शौक था मेरे साथ आने का। उन्होंने बोला आप एक बार मुझे भी अपने साथ ट्रिप पे लेके जाइए। मैंने कहा आइए भाई, मैं किसी स्टार होटल पे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे इन ख़तरनाक खौफनाक पहाड़ियों पे हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल ये नीचे नहीं उतर पा रहे हैं,
इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं, इतना डर है। तो हमने नाला जो है वो क्रॉस कर लिया है। ये वाला नाला था, आपको दिख रहा होगा छोटा, लेकिन ये बिल्कुल खड़ी ढालान है और अब इस वाली ढालान को जो हमें क्रॉस करना है। ऐसे वक्त में इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी पानी है वो सारा का सारा जम चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों सफ़र जारी है और हम एक जगह पे पहुँचे जहाँ इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है क्योंकि ये सीधे सीधे जंगल ही है और अभी जस्ट गांव आया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की यहाँ पे सर्दी है, हर कोई चीज़ जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। तो विंटर में तो मेरे को ऐसा लग रहा है जब यहाँ पे स्नोफॉल होती होगी तो ये वाला एरिया तो डायरेक्टली कट होता होगा, एक्सेप्ट मार्च में जब यहाँ पे आइस की लहर जमती होगी, जिसको यहाँ की लोकल भाषा में गारस बोलते हैं। तो उसी समय यहाँ पे पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने की। तो भाई साहब ये जो गांव सामने देख रहे हैं ये है बोसगई, जो आप अभी जर जोरी के रास्ते पे जो है वो देख रहे हैं। गांव पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं, तो बीच में ही मैंने सोचा कि आपको यहाँ से इस गांव का जो है वो सीन दिखाऊं। काश कि ये एरियाज़ विंटर में ओपन रहते, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा होती, तो कसम से कह रहा हूँ इतनी जन्नत पर ये लोकेशन है, इतनी खूबसूरत ये जगह है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने हल्का से एक पास लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है। थोड़ा चढ़ाई पे कभी चढ़ना पड़ता है, फिर कभी नीचे ढलान पे उतरना पड़ता है, तो ऐसे में ज़्यादा बॉडी जो है वो जल्दी से थक जाती है। मुझे लगता है 5 से लेके और 10 मिनट यहाँ लग सकती है हमें गांव तक पहुँचने के लिए। तो बीच बीच में मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपडेट रखूँ और थोड़ी नेचुरल ब्यूटी जो है वो उसका दीदार कराऊँ। दोस्तों क्या बीच में खूबसूरत यहाँ पे सीनरी दिख रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो हम थक गए थे वो पूरी थकावट हमारी दूर हो गई है ये खूबसूरत और प्यारे जंगल देख के, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो पेड़ पौधों का सिस्टम रखा है, स्पेशली फॉरेस्ट्स का, इसको देख के हमेशा दिल जो है वो खुश हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ब्यूटी होती है। तो जस्ट बस अभी गांव हम पहुंचने वाले हैं, लगभग आधा घंटा जो है वो ख़त्म यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। हमें आदत नहीं है इतनी हाइट पे चढ़ने और उतरने की, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैक इस साल किए, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये काफ़ी दूर डिस्टेंस है। बस कुछ मिनट और हम जो है जरजोरी गांव पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम जरजोरी गांव के बीच में पहुंच चुके हैं और ये गांव तो बिल्कुल मरनो गांव की तरह है, सेम टू सेम, बिल्कुल 5 से लेके 6 घर। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मुझे कुछ लोग नज़र आए हैं और गांव बिल्कुल सही सलामत है और गांव वाले भी ठीक ठाक ही है। हालांकि कुछ घर काफ़ी ज़रा पुराने लग रहे हैं, 2-3 घर के ऊपर टीन है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है लोग अभी भी रह रहे हैं। दोस्तों जैसे ही मैं इस गांव पे पहुंचा तो पहली ही बड़ी मुसीबत का एक सामना करना पड़ा। मुझे नहीं, बेचारे इन गांव वालों को पूरी की पूरी ये पाइप जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि जब यहाँ पे वर्किंग सीज़न था इस पाइप को जो है वो दबाना चाहिए था, लेकिन इसको दबाया नहीं गया है। यहाँ पे रात को -8-10 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इसको नीचे दबाया जा सकता था? अब ये पाइप पूरी फ्रीज़ हो चुकी है, गांव वालों के पास पानी नहीं है, अभी यहाँ पे किसी भी किस्म की स्नो नहीं है, तो गांव वाले बेचारे पानी के लिए करेंगे क्या? क्या सिस्टम है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों, जैसे ही मैं गांव में पहुंचा मैं आपको बता रहा था कि पूरी की पूरी पाइप फ्रीज़ हो चुकी है और सारे बेचारे गाँव वाले जो है वो यहाँ बाहर इस पाइप को जो है वो गर्म करके यहाँ पे आग जला के पानी उन्होंने रेस्टोर किया है। तो खुद ही समझ सकते हैं कि क्या इन जगहों की प्रॉब्लम होती है जो जगह दूर दराज होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर पानी का मैकेनिज़्म तो है नहीं। समर में तो चलिए एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन विंटर में एक बार ये पाइप अगर फ्रीज़ हो गई तो फिर क्या किया जाएगा? इसका सलूशन क्या है मेरे को खुद पता नहीं है। हाय दोस्तों, तो फाइनली ये रहा
तलेल का एक और छोटा गांव जिसका नाम है जरजोरी, और बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत गांव दिख रहा है। बिल्कुल मुझे अपना बचपन याद आया। आप सामने देखिए घर के एक छोटा सा आंगन है जहाँ पे मुर्गियाँ भी इन लोगों ने पाली है। तो इसको बोलते हैं रियल हैमलेट। और क्या खूबसूरती होती है छोटे छोटे गाँव की, लेकिन जितने खूबसूरत ये आपको कैमरा पे दिख रहे हैं, इक्वली इन गाँव की काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अभी हम यहाँ के किसी लोकल के साथ बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि ये गांव इतना छोटा क्यों है और इस गांव की पहचान कहाँ से है, मतलब कि ये गांव वाले एक्चुअली में आए कहाँ से है, क्योंकि गांव बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो इससे मुझे अंदाज़ा आ रहा है कि ये गांव वाले जो है वो किसी और गांव से आके यहाँ पे जो है वो रुके होंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा जरजोरी का ट्रिप यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे अजीज़ दोस्त रहीम भाई का, क्योंकि उन्होंने इस पूरे गांव के बारे में हमें हिस्ट्री बताई, जितने भी यहाँ मेजर इंसिडेंट्स हुए उसके बारे में बताया, यहाँ पे ये क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इसके बारे में बताया, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने इनके साथ स्पेंड किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और कभी भी तलेल आएंगे तो जरजोरी को मिस नहीं कीजिएगा, और जब भी जरजोरी आएंगे तो रहीम भाई से ज़रूर मुलाकात कीजिए, क्योंकि ये इस गांव के आप समझिए कि इंसाइक्लोपीडिया है, पूरी इनके पास इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इनके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। गुड।